नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी का रिवीजन हो जाए। दोस्तों, बाल विकास का क्वेश्चन बनाने से पहले हमें 2 से 3 पॉइंट को ध्यान में रखना होता है ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ऑप्शन को डिलीट करके सही आंसर तक पहुंच सकें। जैसे कि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बालकों के लिए यूज किया गया जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, उसे हम आंसर कभी नहीं मानेंगे। दूसरी बात कि बालक को खुद से करने या अवसर मिलने वाली जैसी ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि वो आंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अभी हम लैंगिक मुद्दा से संबंधित जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से लड़की के बारे में अगर ऑप्शन में यह कहा जाए कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, लड़कियां यहाँ नहीं जा सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़कियां जो है पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां को बाहर जाना नहीं चाहिए, लड़कियां इसके लायक नहीं होती, यानी भेदभाव वाली बात ऑप्शन में जब भी दिया हो तो आंसर नहीं होने का तो जो है आंसर नहीं होगा। और अगर ऑप्शन ही अगर भेदभाव वाली बात पूछ रहा हो ऑप्शन में ही, तो रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे ऑप्शन आंसर होते हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि समान व्यवहार, समान अवसर, समान रूप से व्यवहार पर बल दिया जा रहा है, तो ऑप्शन 100% जो है आंसर होता है। इस टाइप का ऑप्शन समानता की जो भावना दिखाता है तो वो आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। यहाँ पे पक्षपात की बात हुई है तो आंसर क्या होगा? रूढ़िवादिता। आंसर ए होगा। प्रगतिशील, यहाँ पे प्रगतिशील नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक चिंतन नहीं होगा और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ही जो है लैंगिक भेदभाव को दिखा दिया है। एक तरफा बात बोला है कि लड़की काम काज जो है घर का काम काज ही कर सकती हैं, जैसे जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बहुत सारा काम कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, हर चीज़ कर सकती है, तर्क कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। ये बिल्कुल गलत है। छात्राओं को सिलाई बुनाई एवं कामों में अधिक रुचि लेने के लिए सलाह देना। थोड़ी जरूरी है कि सिलाई बुनाई ही कर सकती है, तर्क भी कर सकती है, गणित भी बना सकती है, तो इस प्रकार का जो ऑप्शन होगा ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, सभी छात्र एवं छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चूंकि पूछ रहा है कि मतलब आप अगर शिक्षक है तो कक्षा में छात्राओं की शिक्षण के नाते आपका क्या दृष्टिकोण होगा, तो यहाँ पे समानता की भावना बिल्कुल होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। डी भी गलत होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा इसका? सी, सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला है लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है, उसके बाद परिवार में उनके स्थान का भी, क्या स्थान है उनका वैल्यू है या नहीं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। ये सभी, तो आंसर हो जाएगा सभी, सबका इफेक्ट पड़ता है। लैंगिक भेदभाव, सामाजिक मान्यता, परिवार में उनके स्थान का, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन ही दे दिया कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि, नेगेटिव पॉइंट दे दिया है, पक्षपात वाली बात दे दिया है, एक तरफा बात बोल रहा है कि पुरुष लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां भी पुरुष की अपेक्षा जो है बुद्धिमान हो सकती है या फिर बराबर में हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। तो इस तरह
का जो क्वेश्चन है पक्षपातपूर्ण रूप से दिया हुआ है, तो ये तो सही है ही नहीं, तो आंसर डिलीट हो जाएगा सही वाला ऑप्शन। यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर में सही हो सकता है, तो ये डिलीट हो गया। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, तो सही है, तो पहला बात तो ये सही है ही नहीं, तो आंसर ये डिलीट हो गया। और नेक्स्ट है सही है, तो ये भी डिलीट हो गया। आंसर होगा इसका बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात किया गया है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार का बात किया गया है, चित्र दिखाने का बात किया गया है, जबकि एक डॉक्टर के रूप में भी शिक्षिका एवं जो लड़कियां हैं उसको पायलट या डॉक्टर के रूप में भी चित्र में दिखा सकते हैं, और लड़कों को जो है घरेलू काम करने के रूप में दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक पूर्वाग्रह कम होगा। लेकिन ये तो उल्टा ही दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात बढ़ ही जाएगा। तो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, ये नहीं होगा, खेल है ही नहीं है। लिंग स्थिरता, ये भी नहीं होगा। लिंग सशक्तिकरण, ये भी नहीं होगा, डिलीट। नेक्स्ट है डी, लिंग रूढ़िवादिता, तो ये देखिए आंसर ये होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती है। तो यहाँ पे सामाजिक भूमिका के कारण पूछ रहा है, तो सामाजिक भूमिका के कारण क्या उत्पन्न होता है, जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि इस जेंडर चैप्टर में हम लोगों ने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को पढ़ा था कि भेदभाव इसी से उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ये नहीं होगा, अभिवृत्ति। जेंडर भूमिका दबाव, ये भी नहीं होगा। जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, ये आंसर होगा सी। जेंडर भूमिका नैदानिक, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है, यानी दूर करने की बात हुई है। तो हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में, दूर करने की जब भी बात है लैंगिक भेदभाव को, तो समान अधिकार दे करके दूर किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट को छांटते जाएंगे, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित धारणाओं को हतोत्साहित करे, ये बात सही है, हतोत्साहित करने की बात हुई है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, वह लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगवाए, ये गलत है। लड़कियां भी कठिन कार्य कर सकती है, लड़के भी सरल कार्य कर सकते हैं, तो गलत हो गया, नेगेटिव बात हो गया। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य जो है लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पक्षपातपूर्ण होगा। तो ये डी गलत, सी गलत, बी भी गलत। अब हम एक की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि लैंगिक मुद्दे से संबंधित जो भी धारणा है उसको हतोत्साहित करना, मतलब उदाहरण दे के बच्चों को समझाना कि इस प्रकार का जो व्यवहार है गलत है। लड़के भी काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती है, लड़के घर का काम कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हतोत्साहित करना हुआ, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है कि वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, बिल्कुल गलत। अगर भेदभाव किया जाएगा तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। नेक्स्ट है, वे विद्यालय जाने से कतराती है, ये बिल्कुल सही है, फिर भी ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट, पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास जो है बेहतर होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती है, ये भी गलत। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, वे विद्यालय जाने से ही कतराने लगती है, विद्यालय ही जाना नहीं चाहती है। नेक्स्ट है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक है, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, असमानता की बात हुई, कभी नहीं आंसर होगा, डिलीट। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ये हो सकता है, फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट
कभी नहीं मांगती है लड़कियां। समान ही अधिकार दे तो उसमें ही आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे आंसर बेटर कौन होगा लैंगिक पक्षपात को दूर करने का? तो छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्त्रियों का हस्तक्षेप जो है पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। सॉरी, हस्तक्षेप नहीं है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यहाँ तो पक्षपातपूर्ण बात बोल दिया ना, एक तरफा बात बोल दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए कौन सा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, नेगेटिव सेंस में है। तो यह कथन पूछ रहा है क्या है, पूर्णतः सत्य है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं, ये कोई प्रगतिशील चिंतन भी नहीं है। बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है? सत्य तो है ही नहीं, तो गलत। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि लड़कियां भी गणित में तेज हो सकती है, तर्क करने में तेज हो सकती है, और लड़का का भी हैंडराइटिंग सुंदर हो सकता है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। तो यहाँ पे लैंगिक प्रभाव को कम करने की बात हुई है। तो पहला ऑप्शन है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। ये समान अधिकार की बात है, तो सही है। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करवाना, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन होगा इसका डी, ये सभी चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है उसके सामाजिक विकास पर, उसके मानसिक विकास पर। नेक्स्ट है उसके शैक्षिक योग्यता पर। तीनों पर पड़ता है अगर भेदभाव करते हैं बालिका से तो आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से जो है बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो पहला ऑप्शन है लड़कियों एवं लड़कों के स्वागत के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, लिंग समरूपता है? नहीं, यहाँ तो पक्षपात की बात किया है कि लड़के की तरह व्यवहार करोगी, यानी लड़का ही सिर्फ ऐसा कर सकता है, यानी बाहर जा सकता है घूमने के लिए। लड़की के लिंग की गलत पहचान, ये भी गलत। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, तो ये भी गलत। डी, सी और बी गलत। आंसर होगा ए, लड़कियों एवं लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा उसकी दादी के मन में बैठा हुआ है। नेक्स्ट है एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में एक अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उस लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले इस अतिथि को माला पहनाने एवं उसकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सुशील है। इस कथन में वह लड़के की जो रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन जो है सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। ये प्रचलन वाली बात होगी, गलत। सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः जो है इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। ये बिल्कुल गलत है, लड़का भी स्वागत सत्कार कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, सही नहीं है क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते थे, ये भी गलत। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश है या सीखने के वातावरण डैश। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी जो है किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं
यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। जिस प्रकार से रूपांतरित करेगा उसी प्रकार से वातावरण सीखने का बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। दोस्तों जिन लोगों ने थ्योरी का क्लास नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है। आप लोग लिंक खोल करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक। डिस्क्रिप्शन खोल करके वहाँ से आप थ्योरी क्लास पे जा सकते हैं, क्लास 1 क्लास 2। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।